डियर फ्रेंड्स, यूरिन रिटेंशन यानी यूरिन के रुकने को आज हम डिस्क्राइब करेंगे कि यूरिन का रुकना क्या होता है, यूरिनरी रिटेंशन क्या होता है। बेसिकली जब हम यूरिन रिटेंशन की बात करते हैं तो इनेबिलिटी ऑफ द पास ऑफ यूरिन यानी यूरिन पास नहीं कर पाना इज कॉल्ड द यूरिन रिटेंशन यानी यूरिन का रुक जाना। बेसिकली यूरिन का रुक जाना अगर ये 50 ml से कम है और 65 साल की उम्र है, 65 साल से कम की उम्र है और 50 ml से कम है तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। इसी तरीके से अगर 65 साल की उम्र है और अगर ब्लैडर में या पेशाब की थैली में 100 ml के आसपास यूरिन है तो ये भी एक नॉर्मल कंडीशन है। यानी कि अगर किसी की 65 साल से कम उम्र है और उसमें यूरिन पास करने के बाद पेशाब की थैली में यूरिनरी ब्लैडर में 50 ml यूरिन रुक जा रहा है तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर किसी की एज जो है वो 65 साल से ज़्यादा है और यूरिन पास करने के बाद पेशाब की थैली में 100 ml के आसपास यूरिन रुक रहा है तो ये भी एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा रुक रहा है यानी कि 65 साल की उम्र है और उससे ज़्यादा यूरिन रुक रहा है तो बेसिकली ये एक एब्नॉर्मल कंडीशन हो सकती है। और अगर किसी की 65 साल से ज़्यादा उम्र है और अगर 100 ml से ज़्यादा यूरिन रुक रहा है तो इसका मतलब ये भी एक एब्नॉर्मल कंडीशन हो सकती है। बेसिकली जब यूरिन रुकता है तो दो ही कंडीशन में रुकता है, या तो कोई इमरजेंसी हो, एक्यूट कंडीशन हो, और या फिर जो है क्रॉनिक कंडीशन हो। क्रॉनिक कंडीशन अगर मान लीजिए एक्यूट कंडीशन है कोई और अगर यूरिन जो है जैसे कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट है और यूरिन रुक रहा है तो इसको ये एक्यूट कंडीशन करके प्रेजेंट कर सकता है। और इसमें जो है हमें देखने को मिलता है कि जो ब्लैडर वाला एरिया है वो काफ़ी उभर गया है, उसमें जो है वो बल्ज हो गया है, और हम अगर हम एग्जामिन करके देखते हैं तो वहाँ पर सुपरापेबिक बल्ज मिलता है, बाहर मिलता है, और पेशेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। तो ये एक एक्यूट कंडीशन होती है, ये ज़्यादातर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में होता है। क्रॉनिक रिटेंशन उसे बोलते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए कि यूरिन रुक रहा है और 300 ml से ज़्यादा यूरिन पेशाब करने के बाद में रुका रहता है और इससे जो है वो 6 महीने से ऊपर हो गए हैं इस तरीके से यूरिन के रुकने को, उसको जो है वो हम क्रॉनिक रिटेंशन बोलते हैं। बेसिकली अगर यूरिन जो है वो 150 से 300 ml के बीच में रुकता है पेशाब करने के बाद में तो फिर इसका मतलब ये है कि यूरिनरी रिटेंशन की पॉसिबिलिटी है, कोई ना कोई कारण है। और अगर मान लीजिए 300 के आसपास या उसके ऊपर यूरिन का रिटेंशन हो रहा है यूरिन पास करने के बाद में तो ये फिर यूरिन रिटेंशन कन्फर्म है। अब हम ये देखेंगे कि बेसिकली इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। यूरिन के रुकने के या यूरिन रिटेंशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसमें हम बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यूरिन रिटेंशन या तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ हो, यानी कि पेशाब के रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन जो यूरिनरी ट्रैक्ट है ये कहीं भी हो सकता है, खासतौर से इसको बोलते हैं ब्लैडर में जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो फिर ये यूरिनरी रिटेंशन कराएगा, खासतौर से ब्लैडर में, या जो है यूरिनरी पैसेज में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे इसको बोलते हैं ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो इसमें जो कंडीशंस आती हैं वो बेसिकली बहुत सारी कंडीशंस आती हैं, जिसमें सबसे कॉमन कंडीशन है वो है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। उसके अलावा और भी कंडीशन हो सकती हैं, जैसे कि स्टोन हो सकता है। उसके अलावा जो है वो फाइमोसिस, पैराफाइमोसिस। उसके अलावा जो है वो कोई मैलिग्नेंसी हो सकती है, कोई कैंसर हो सकता है जो कि पेशाब के रास्ते पर दबाव डाल रहा है और उसे रोक रहा है। तो इसके अलावा जो है वो कोई गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से जो है वो पेशाब का रास्ता बंद हो जाता है। कोई ट्यूमर हो सकता है जिसकी वजह से वो ट्यूमर बढ़ रहा है साइज में और उसने पेशाब का रास्ता रोक दिया है। तो इसको बोलते हैं बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। ब्लैडर जो पेशाब की थैली है उसके रास्ते में कोई चीज़ ऐसी आ रही है या तो उस पर वो दबाव डाल रही है या रास्ते में आ रही है, यूरिन का रिटेंशन हो सकता है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन हो सकती है कि अंडर एक्टिव ब्लैडर, यानी कि जो पेशाब की थैली है, पेशाब की थैली जो है वो अंडर एक्टिव है, यानी कि उसमें जो ताकत है वो बहुत कम है, वो कमज़ोर हो गई है, पेशाब की थैली कमज़ोर हो गई है। तो वो कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज़, जैसे किसी की शुगर जो है कंट्रोल नहीं है, डायबिटीज़ है, तो उसमें पेशाब की थैली कमज़ोर हो जाती है और जो है यूरिन रिटेंशन होने लगती है, यूरिन रुकने लगता है। इसके अलावा और भी डिसीज़ हैं, जैसे कि पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म में क्या होता है कि उसमें भी जो है पेशाब की थैली जो है वो कमज़ोर हो जाती है और जो है पेशेंट जो है यूरिन पास नहीं कर पाते। इसके अलावा और कंडीशन है जैसे कि स्ट्रोक वगैरह होती हैं, तो स्ट्रोक में भी जैसे पैरालिसिस जिसको बोलते हैं, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट सीवीए, उसमें भी जो है यूरिन जो है वो रुकने लगता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये यूरिनरी रिटेंशन के दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं जो है, जिसमें हमने ये कुछ कारण जो कि इंपॉर्टेंट कारण हैं जो कि बड़ी कॉमनली देखने को मिलते हैं, यूरिनरी रिटेंशन होता है। इसके अलावा तीसरी जो कंडीशन है वो है मेडिसिन। कुछ दवाइयां हैं जो कि यूरिनरी रिटेंशन कराती हैं। इसमें बहुत सारे पेन किलर्स हैं, इसमें बहुत सारी साइकेट्रिक मेडिसिन हैं जो कि जो है यूरिन का रिटेंशन करा सकती हैं।
तो बेसिकली कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर अंडर एक्टिव ब्लैडर हो सकता है। ये 3 हम मानकर चल सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो देखने को मिलती हैं वो ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन और अंडर एक्टिव ब्लैडर हमें जो है देखने को मिलता है, जिसमें यूरिन का रिटेंशन होता है। इसके बाद बेसिकली हम इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो डायग्नोसिस के लिए हमें बेसिकली जो है वो एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से हमें पता चल सकता है, उसके बाद में जो हम अल्ट्रासाउंड कराकर देख सकते हैं, उसमें जो है हमें यूरिन इरिटेशन देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा कुछ बेसिक टेस्ट वगैरह और हम करते हैं, हम उसका कारण जानने के लिए कि ये यूरिन इरिटेशन हो क्यों रहा है, तो और दूसरे कारण जानने के लिए कोई सिस्टमिक डिसीज़ है, कोई मेडिसिन है, कोई, तो हम जो है अकॉर्डिंगली उसे कर सकते हैं जांच कि भाई ये यूरिन इरिटेशन क्यों हो रहा है। बट द डायग्नोस्टिक सबसे पहले हम जो है सब अल्ट्रासाउंड करा कर देखते हैं, उसमें हम देखते हैं। और इसके अलावा हम यूरोफ्लेमोमेट्री करा सकते हैं, ये देख सकते हैं कि जो यूरिनरी ब्लैडर है, जो पेशाब की थैली है, उस वो कितनी कमज़ोर है या कितनी ताकतवर है। उसमें जो है वो यूरिन रिटेंशन की वजह उस पेशाब की थैली की दीवार का कमज़ोर होना तो नहीं है। ट्रीटमेंट क्या करते हैं? ट्रीटमेंट के लिए देखिए, इसमें हमें जो है बेसिकली चाहे एक्यूट कंडीशन हो या क्रोनिक कंडीशन हो, हमें जो है ये मानकर चलना पड़ेगा कि हम पेशाब की थैली में रुकना जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमें जो है सबसे पहले तो कॉज को जो है वो रिमूव करना होगा। कारण क्या है, क्यों जो है यूरिन रिटेंशन हो रहा है, पहले तो उसको देखना होगा। उसके अलावा हमें जो है यूरिन को जो है बाहर निकालना होगा। उसके लिए हम फॉलिस कैथेटराइजेशन एक करते हैं, उसमें जो है कैथेटर डाल देते हैं, पेशाब के रास्ते में कैथेटर डाल देते हैं और जो है यूरिन को बाहर निकालते हैं। अगर क्रोनिक कंडीशन है तो ज़्यादा दिनों तक जो है पड़ा रहता है कैथेटर, और अगर कोई एक्यूट कंडीशन है उसके बाद में हमने उस कंडीशन को रिमूव कर दिया है, ठीक कर दिया है, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता कैथेटर। तो बेसिकली ये ट्रीटमेंट है। सो दिस इज द यूरिनरी रिटेंशन, पेशाब का रुक जाना। पेशाब क्यों रुक जाता है, ये मुख्यतः कारण है। हम जो है वो समराइज कर लेते हैं। पेशाब रुकने के कारण ज़्यादातर जो है वो 2 ही कारण होते हैं। एक ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जो है ब्लैडर के आगे जो है वो कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई दबाव है, कोई प्रेशर है, या फिर अंडर एक्टिव ब्लैडर, यानी कि शुगर, पार्किंसन, स्ट्रोक जैसी बीमारियों की वजह से ब्लैडर जो है वो कम काम कर रहा है। उसके अलावा सम टाइम जो है वो कुछ मेडिसिन या दवाइयाँ भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो है यूरिनरी रिटेंशन के लिए, पेशाब के रुक जाने के लिए। तो बेसिकली ये है यूरिनरी रिटेंशन। थैंक यू।